हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है इंडियन पोस्ट जीडीएस वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स, इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसके अंदर हमारी बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, साथ ही असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, साथ ही डाक सेवक की पोस्ट है और भी कुछ इसके अंदर पोस्ट रखी हुई है। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी और ऑल इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 38,926 निकल चुकी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर आपको डिटेल से समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्या मांगी हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, साथ ही सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या दी जाएगी, क्योंकि सैलरी को लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूजन में है, क्योंकि इसके अंदर सैलरी ड्यूटी आवर के अकॉर्डिंग दी जाती है, लेवल 1 और लेवल 2 के अकॉर्डिंग। साथ ही फिर जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको क्या काम करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और एक कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या आप अदर सर्किल मतलब अदर स्टेट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये सभी चीजें आपके साथ डिटेल से शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है ना, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक बवाल इंफॉर्मेशन दे देता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों की हैवी डिमांड पर वे टू सक्सेस की जो ये सामान्य अध्ययन वाली क्रांतिकारी बुक है, इसके ऊपर 8 मई तक हैवी डिस्काउंट हमने अप्लाई कर दिया है। 8 मई तक आपको ये हैवी डिस्काउंट पर देखने को मिल जाएंगे। अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर चेक करिए, हैवी डिस्काउंट में आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस बुक के ऊपर जबरदस्त प्यार आपका देखने को मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। केवल 8 मई तक हैवी डिस्काउंट है, परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। तो जैसे ही आपको शुरुआत में बताया, ऑल इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 38,926 निकली हुई है, जो कि डिफरेंट स्टेट्स के अंदर निकली हुई है। किस किस स्टेट के अंदर वैकेंसी निकली है आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं। और फ्रेंड्स, किस स्टेट की कौन कौन सी डिवीजन में वैकेंसीज निकली हुई है और किस स्टेट की कौन सी डिवीजन में कितनी वैकेंसीज निकली हुई है कैटेगरी वाइज, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ये सभी डिटेल्स भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर दे रखी है। जैसे कि आप ये डैशबोर्ड देख रहे होंगे, जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करिएगा। उसके बाद इस स्टेट की सभी डिविजन्स आपके सामने खुल जाएंगे। उसके ऊपर कर्सर को होवर करोगे तो वहां पर आपको कैटेगरी वाइज डिटेल्स मिल जाएंगे कि भाई जनरल कैटेगरी की इतनी वैकेंसी है इस डिवीजन से, ओबीसी की इतनी है, एसटी एससी की इतनी है, फिर ईडब्ल्यूएस की इतनी है। तो सभी डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी है और इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी है। हालांकि अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट सॉलिड बिजी चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने लग रहे हैं। अगर आपसे इसकी वेबसाइट नहीं खुल रही है तो रात के 12 बजे के बाद ट्राई करिएगा, क्योंकि उस टाइम पर वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक काफी कम हो जाता है। हो सकता है कि आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर पाओ। पोस्ट के बारे में बात करें तो 3 से ज्यादा पोस्ट इसमें है, जिसमें से एक आपकी बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, डाक सेवक की पोस्ट है, और भी इसमें 2 और पोस्ट एक्स्ट्रा दी हुई है। बात कर लेते हैं इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो 2 मई 2022 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है ना, वो 5 जून 2022 रखी गई है। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बाकी एसटी, एससी या फिर पीएच या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं किए गए हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझेंगे। एज लिमिट यहां पर जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 ईयर रखी गई है और मैक्सिमम जनरल वालों के लिए 40 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन फॉर्म की लास्ट डेट मतलब 5 जून 2022 तक होगी। एससी, एसटी, ओबीसी वालों को अपनी एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलेगा, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी जो अदर कैटेगरी है उनके लिए भी काफी अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में डिटेल है इसके बारे में। फाइनली एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें। फ्रेंड्स, अगर आपने 10th पास किया हुआ है किसी भी स्टेट से, किसी भी बोर्ड से, और 10th में आपके पास मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट था, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ डाउट? साथ ही आपको बाइसिकल की राइडिंग भी आनी चाहिए, मतलब साइकिल चलानी आपको आनी चाहिए। और अगर आपको बाइक या फिर स्कूटर वगैरह चलाना आता है, आपके पास डीएल है,
तो आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम ये चीज मेंशन कर दीजिएगा, इसका आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ डाउट? अब बात करते हैं कि क्या एक स्टूडेंट एक से ज्यादा वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो वहां पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है, मतलब आप पहली प्रेफरेंस बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर को दे रहे हो, सेकंड पोस्ट प्रेफरेंस आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को दे रहे हो, थर्ड पोस्ट प्रेफरेंस आप डाक सेवक को दे रहे हो, या फिर उसके बाद चौथी, या फिर उसके बाद पांचवी। यानी कि आपका एक ही फॉर्म अप्लाई होगा सभी पोस्ट के लिए, ठीक है? वहां पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होगी। क्लियर है? डाउट आपका क्लियर हुआ? और साथ ही काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या भैया एक स्टूडेंट एक से ज्यादा स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है? नहीं, एक स्टूडेंट केवल एक ही स्टेट मतलब एक ही सर्किल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन हाँ, ये आपके पास चॉइस है, आप अदर स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलो आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, आप चाहते हो कि सिलेक्शन आपका जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली के अंदर हो, तो आप अपना सर्किल जॉब लोकेशन दिल्ली को चूज कर सकते हो, आप दिल्ली से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जब आप फ्रेंड्स इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम ये आपसे पूछता है कि 10th में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे। अगर आपके पास हिंदी सब्जेक्ट था तो आपको चूज कर लेना है, अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट भी था वो भी आपको चूज कर लेना है, अगर आप महाराष्ट्र वगैरह से बिलोंग करते हो आपके पास 10th में मराठी सब्जेक्ट था तो वो भी आपको चूज कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो आपको बताएगा कि आप कौन कौन से स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल, आप कौन कौन से स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपके एलिजिबिलिटी दिखा देगा कि आप यूपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप गुजरात से अप्लाई कर सकते हो, बिहार से अप्लाई कर सकते हो, दिल्ली से अप्लाई कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद है कि मुझे दिल्ली के अंदर जॉब चाहिए तो आप दिल्ली से अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन एक स्टूडेंट एक ही सर्किल मतलब एक ही स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब अदर स्टेट के लिए वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है? तो ये इंडिपेंडेंसी फ्रीडम आपके पास होगी। क्लियर हुआ डाउट? अब फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पर होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, वो केवल एक ही सिंगल स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें आपकी बनेगी एक मेरिट लिस्ट मतलब कट ऑफ, जो कि आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। अगर 10th में आपकी सीजीपीए आई थी तो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको परसेंटेज ही लिखनी है, सीजीपीए नहीं लिखनी। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे वो पूछता है कि 10th में आपके कितना परसेंटाइल था। अगर आपके मार्क्स सीजीपीए में आए थे तो जितनी भी सीजीपीए आपको मिली होगी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 9.5 से, आपकी परसेंटेज मार्क निकल के आ जाएंगे। तो फॉर्म में आपको परसेंटेज मार्क्स भरने हैं। तो एक कट ऑफ बनेगी जो कि स्टेट वाइज बनेगी और आपकी पोस्ट वाइज बनेगी, जो कि डिसाइड करेगा कि फाइनली आपका किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो रहा है। जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस दी थी ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट भी मिलती है आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग। अगर आपकी कट ऑफ काफी हायर है, पांचों पोस्ट की कट ऑफ से आपके मार्क्स काफी ज्यादा है और आप पांचों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे, तो जिस पोस्ट को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखी होगी उसी पोस्ट के ऊपर आपको अपॉइंट किया जाएगा, वही पोस्ट आपको मिलेगी, ठीक है? तो मेरिट बेस्ड इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। 10th के मार्क्स के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें होगा। वैकेंसी काफी अच्छी है, 38,926, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया वैकेंसी है, ठीक है? अब फाइनली बात कर लेते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी स्टेट, किसी सर्किल, किसी डिवीजन में, तो इनिशियल इनहैंस सैलरी क्या रहेगी, और जो इसके नोटिफिकेशन में TRCA लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, और जो 4 आवर ड्यूटी है उसका मतलब क्या है, किस पोस्ट के लिए आपको क्या इनिशियल इनहैंस सैलरी है और फाइनल सैलरी क्या है। देखिए फ्रेंड, जो TRCA होता है उसका मतलब होता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, यानी कि ये जो पोस्ट है ना वो टाइम के अकॉर्डिंग इसमें आपको मतलब सैलरी मिलती है, ठीक है? एक लेवल 1 होता है, एक लेवल 2 होता है GDS में। लेवल 1 जो होता है ना वो 4 घंटे की ड्यूटी होती है, यानी कि आपको दिन में 4 घंटे की ड्यूटी करनी है, तो उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है, सैलरी मिलती है। लेवल 2 जो होता है उसमें आपको 5 घंटे की ड्यूटी करनी होती है और आपको 5 घंटे की ड्यूटी के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। अब कितनी सैलरी मिलती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मान के चलिए अगर आपका सिलेक्शन BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर हो जाता है, तो आपकी जो इनिशियल इनहैंस सैलरी रहेगी 4 घंटा काम करने के लिए, वो आपकी 12,000 के आसपास रहेगी। इससे थोड़ी और ज्यादा हो जाती है, कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस है जो कि फिलहाल इसमें नहीं जोड़े गए हैं। लेकिन अगर आप BPM की पोस्ट के ऊपर ही आगे चलकर लेवल 2 में पहुंच जाते हो, आप 5 घंटे की ड्यूटी करते हो, तो आपकी इनिशियल इनहैंस सैलरी
14,500 हो जाएगी। और मैक्सिमम सैलरी जो आपकी इस पोस्ट के ऊपर होगी वो 4 घंटे की ड्यूटी करने के लिए लगभग 29,480 होगी, और 5 घंटे की ड्यूटी मतलब लेवल 2 में आपकी फाइनल सैलरी 35,480 रुपए हो जाएगी। क्लियर है? ये सैलरी मैंने आपको बताई 4 और 5 घंटे के लिए काम करने के लिए बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के लिए। अब फाइनली बात करते हैं जो हमारी सेकंड पोस्ट है, जिसमें से एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, साथ ही डाक सेवक की पोस्ट है। क्लियर है? यहां पर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 4 घंटे के लिए जॉब करने के लिए एक दिन में 10,000 रहने वाली है। साथ ही फाइनल सैलरी 4 घंटे की जॉब करने के लिए 24,470 रहेगी। लेकिन अगर आप लेवल 2 में पहुंच जाते हो आगे चलकर और आप 5 घंटे एक दिन में ड्यूटी करते हो इन पोस्ट के ऊपर, तो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 12,500 के आसपास हो जाएगी और फाइनल सैलरी आपकी लगभग 29,420 हो जाएगी। क्लियर है? ऑल इंडिया में यही आपकी सैलरी रहेगी। पूरा दिन काम करने की सैलरी ये नहीं है, ये आपकी 4 और 5 घंटा काम करना होता है आपको दिन में, उसकी सैलरी मैंने आपको बताई। क्लियर है? तो सैलरी अपने आप में ठीक है, मतलब जॉब के टाइम के अकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब है इसलिए। फाइनली जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो जॉब लोकेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है। जिस स्टेट से जिस सर्किल को आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम चूज करते हो वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, वहीं का आपको डिवीजन देखने को मिलने वाला है। क्लियर है? जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें, अगर किसी पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो काम क्या करना पड़ेगा भाई आपको, तो ये भी सुन लीजिए। देखिए फ्रेंड, जो आपकी बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, सबसे ज्यादा लोग इसी पोस्ट को पसंद कर रहे हैं, थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा फ्रेंड, जो आईपीबीपी मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसकी सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आपको हैंडल करनी होगी डिवाइस के ऊपर, मतलब कंप्यूटर वगैरह के ऊपर। क्लियर हुआ डाउट? साथ ही ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो होती है उसकी भी ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आपको हैंडल करनी होगी। ये काम होता है किसी बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर का। साथ ही मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स पेमेंट्स के, साथ ही अपकीपिंग ऑफ हैंडल डिवाइस वगैरह आपको ये सब कुछ करना होगा। क्लियर है? यानी कि कंप्लीटली ऑफिस सेक्शन की जॉब, आपको बाहर फील्ड वर्क नहीं करना पड़ता, ऑफिस में रहकर, पोस्ट ऑफिस में रहकर, ब्रांच में रहकर आपको हमेशा काम करना होता है। ठीक है? बात कर लेते हैं जो हमारी दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की। इसमें आपको सेल ऑफ स्टाम्प स्टेशनरी, मतलब जो स्टाम्प वगैरह होते हैं ना पोस्ट के, इंडियन पोस्ट के, वो आपको सेल वगैरह करना है, वो सभी आपको मेंटेन करना है। स्टेशनरी ऑफिस से ही सेल वगैरह का काम करना आपका होता है। ठीक है? साथ ही कन्वे ऑफ डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, डिपॉजिट ऑफ पेमेंट्स या फिर अदर ट्रांजैक्शन ऑफ आईपीबीपी। साथ ही असिस्ट ब्रांच पोस्ट मास्टर इन काउंटर ड्यूटी यूजिंग हैंडल डिवाइस, यानी कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसको आपको असिस्ट करना होगा काउंटर पे, जैसे कि डिवाइस वगैरह में रिकॉर्ड वगैरह हैंडल करना, आपको उसको असिस्ट करना होगा। ट्रांजैक्शंस वगैरह जो है वो भी आपको हैंडल करनी होगी, क्योंकि आपके जो ऊपर है ब्रांच पोस्ट मास्टर उसको आप असिस्ट करोगे ऑफिस सेक्शन के अंदर। क्लियर है? बाकी जो सुपरवाइजर है और कोई आपको काम बताता है वो भी आपको करना होता है। ठीक है? ये भी कंप्लीटली ऑफिस सेक्शन की एक जॉब है। साथ ही हमारी जो थर्ड हाईलाइटेड पोस्ट है वो है डाक सेवक। इस पोस्ट के ऊपर आपको क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले तो फ्रेंड जो डिपार्टमेंटल ऑफिसेज है वहां पर आपको अपॉइंट किया जाएगा, जैसे कि सब पोस्ट ऑफिस में आपको अपॉइंट किया जा सकता है एज अ डाक सेवक। साथ ही हेड पोस्ट ऑफिस में भी आपको अपॉइंट किया जाएगा एज अ डाक सेवक, जहां पर आपको स्टाम्प स्टेशनरी सेल वगैरह का काम करना होता है ऑफिस से ही। साथ ही आपको रेलवे मेल सर्विस जो है उसके साथ भी काम करना होता है, उसके ऑफिस में भी आपको काम करना पड़ सकता है। साथ ही रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ मेल बैग एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ बैग्स, यानी कि जो मेल्स के बैग वगैरह आते हैं वो आपको रिसीव करना होता है। साथ ही आपको मेल्स को शॉर्ट करने का भी काम होता है, साथ ही बैग को डिस्पैच करना भी होता है। जिस सब पोस्ट ऑफिस में आपको अपॉइंट किया गया है वहां पर जो डाक वगैरह आती है वो सभी आपको डिस्पैच भी करना होता है, बैग तैयार करना होता है, कहां की डाक कहां पर जाएगी ये सभी काम होता है। साथ ही ट्रांसशिपमेंट भी आपको बैग को करना होता है। ठीक है? ये आपका ऑफिस सेक्शन से ही काम हो जाएगा। साथ ही असिस्ट ऑफ पोस्ट मास्टर या फिर सब पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर है उसको आपको असिस्ट करना होता है, या फिर सब पोस्ट मास्टर है उसको भी आपको असिस्ट करना होता है। जो असिस्ट करना होता है ना, इसकी सैलरी आपको, इसका अलाउंस आपको एक्स्ट्रा मिलता है, शायद 250 रुपए कुछ इस टाइप का महीने का मिलता है अगर आप एक्स्ट्रा असिस्ट कर रहे हो किसी अपने मतलब बड़े ओहदे को। ठीक है? तो इसकी सैलरी आपको अलाउंस अलग जुड़ जाता है सैलरी में, तो ये भी एक अच्छा खासा बेनिफिट है। मतलब जो ये तीनों पोस्ट है ये ज्यादातर ऑफिस सेक्शन की पोस्ट ही, आपको दफ्तर में रहकर ही काम करना होता है, डिवीजन
रीजन के अंदर रहकर ही आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर रहकर काम करना होता है। बाकी अगर आप डिलीवरिंग वाला सोच रहे होंगे कि आपको डाक बांटना होता है, वो काम होता है पोस्टमैन का, तो ये ऑब्वियसली उससे थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट है। क्लियर है? क्लियर हुआ डाउट क्या क्या आपको काम करना होता है? तो यही सभी डिटेल्स इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखी है। इसका कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में मैंने डाल दिया है। अप्लाई करने के लिंक भी वहीं डाल दिया है, वहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा, वहां पर भी आप डीएम करके कुछ क्रिटिकल डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, मैं आपका सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आता है, जैसी आगे चलकर इसकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, तो उसके रिगार्डिंग आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूंगा। अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो चैनल के ऊपर बने रहिएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।